देखिए, विदेशी यात्री, भारत आने वाले विदेशी यात्री के कौन से विदेशी यात्री कहाँ से आए, इसमें आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमें पढ़ना वे विदेशी यात्री या प्रमुख जो विदेशी लेखक आए, तो वो कहाँ से आए? यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक देख क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनानी रोमन लेखक है। या कभी कभी उनकी पुस्तक के बारे में आ जाता है, या कौन सा विदेशी यात्री भारत जब आया तो उस समय किसके राज दरबार में आया, भारत का राजा कौन था। तो मोस्ट पॉइंट है यहाँ कुछ लिखे हुए। सबसे पहले बात करते हैं जब विदेशी यात्री होगी, तो हम विदेशी यात्रियों में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। तो जब बात हम यूनानी लेखक की करते हैं तो पहला क्या आता हमारा? टेशियस। जो टेशियस था ये क्या था? यह ईरान का एक राजवैद्य था। क्वेश्चन आएगा जो टेशियस था वो कहाँ का था? तो ये यूनानी रोमन लेखक था टेशियस। और ये कहाँ का था? तो टेशियस एक ईरान का राजवैद्य था। नेक्स्ट बात करते हैं हेरोडोटस। देखिए क्वेश्चन कई बार आया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। कई बार आई है हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? तो जो हिस्टोरिका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता भी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। हेरोडोटस कहाँ का है? तो ये यूनानी रोमन लेखक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस या ईरान के संबंध का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा निर्याकाश आनेसिक्रास्टास तथा ओरेस्टिबुलेरस। ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। कहाँ से? यूनानी से। अगला आता है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है ये किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या है? मेगास्थनीज। और ये भारत में किसके राज दरबार में आया था? तो ये किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अगला आता है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो जो इंडिका पुस्तक है ये किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और ये किसके राज दरबार में आया था? तो ये आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसके विषय में लिखा है इसने? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला देखिए डाइमेकस। डाइमेकस। तो डाइमेकस किसका राजदूत था? तो ये था आंतियोकस। आंतियोकस कहाँ का? सीरियन नरेश। तो जो डाइमेकस है ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत। और ये किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला देखते हैं हम डायोनीसियस। तो जो डायोनीसियस है यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया कि जो डायोनीसियस है ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक के। देखिए डायोनीसियस अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक, और ये टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था मिस्र नरेश। और यहाँ देखिए डाइमेकस। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। और डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया? अशोक के राज दरबार में आया। प्लिनी देखिए टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
तो भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। अगला है प्लिनी, तो इसने प्रथम शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। प्रश्न आता है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। फिर से देखिए एक बार, यूनानी रोमन लेखक, तो यूनानी रोमन लेखकों में जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं, टेशियस, हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हिस्टोरी का पुस्तक 5वीं शताब्दी में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। निर्याकस, अनेसिक्राटस और एरिस्टोबुलस किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और ये किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था मेगास्थनीज। अगला देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है डाइमेकस। तो जो डाइमेकस है ये किसका राजदूत था? तो ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ये किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के। देखिए, डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी और इसमें इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन किया है। तो ये जो लिखे हैं विदेशी यात्री, कहाँ के? यूनानी रोमन। कहाँ के? ये यूनानी रोमन।